अच्छा, ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम। थोड़ा परिचय को हम लोग हाँ इस तरह से रखेंगे कि हम लोगों को किस दिशा में काम करना और आप किस दिशा में काम कर रहे हैं ये बताना है। हाँ। पहले आप क्या कर रहे हैं वो, और क्या आप कैसे करना चाहते हैं, ये आपका परिचय मैं, दे दो। मैं सेवानिवृत्त हूँ राजस्व विभाग से। हाँ। और भारत के सिस्टम्स जो हैं, जो एडवर्स टू सोसाइटी है, चाहे वो शिक्षा का है, चाहे वो स्वास्थ्य का है, चाहे प्रशासन का है, चाहे डेमोक्रेसी का है, चाहे जुडिशरी है, चाहे टैक्स का है, इन सब पर काम करके एक सब्स्टिट्यूशनल सिस्टम सब तैयार किए हैं। उन सब सिस्टम्स को एक धारावाहिक के माध्यम से, मैं सुदर्शन न्यूज पे हमारा धारावाहिक चल रहा है, शुक्र के दिन आता है सुबह 7:30 बजे। अच्छा। तो वो धारावाहिक के माध्यम से हम लोगों को बताएंगे कि हमको क्या क्या सुधार देश के अंदर करना है। अच्छा। और सबसे बड़ा अगर कोई ज्ञान है वो भारत के पास है। जो अर्थशास्त्र भारत का है वो पूरी दुनिया से गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, सब समस्या का समाधान भारतीय इकोनॉमिक्स दे सकता है। जी। भारतीय शिक्षा व्यवस्था पूरी दुनिया को अपराध मुक्त, रोग मुक्त बना सकती है, क्योंकि जब ठीक है। गुरुकुल में बच्चे रहेंगे तो उनका भोजन और आचरण दोनों संयमित होंगे। गुरुकुल का तात्पर्य क्या आपके हिसाब से? गुरुकुल का योग, तात्पर्य, आयुर्वेद, वेद, या मॉडर्न एजुकेशन के साथ क्या संबंध रहेगा उसका, नहीं या नहीं पूरी तरह देखिए, मॉडर्न एजुकेशन खत्म करना है? जिसको हम मॉडर्न कहते हैं वो तो अभी कक्षा 6 है भारत की तुलना में। भारत का अच्छा, ज्ञान तो उनके वर्तमान ज्ञान से भी 20 गुना 50 गुना आगे है हर तो क्षेत्र में। विज्ञान का क्या, विज्ञान आपके हिसाब से क्या है फिर? विज्ञान, जो वो विज्ञान बता रहे वो तो अभी ऐसे समझो जैसे बच्चा अंदर लर्निंग हो, और ज्ञान वो ठीक है है। जो सीख चुका आदमी, कंप्लीट हो चुका, अच्छा। जिसने रिसर्च कर ली, पीएचडी कर ली, वो ज्ञान है जिसमें कोई शोध की संभावना नहीं है। हमारी चिकित्सा लोगों को बिना दवाई के जीवन भर 100 साल, 200 साल, 300 साल तक स्वस्थ रख सकती है। और इसमें रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि फिर आगे, क्योंकि कंप्लीट रिसर्च हो चुका भारत का। इसी तरह एजुकेशन सिस्टम में बच्चों में अगर बचपन से ही भोजन का और आचरण का संस्कार डल जाएगा तो वो जीवन में ना आत्महत्या करेगा, ना किसी पर अत्याचार करेगा। ये संस्कार की भारत का बात हुई। कोई आदमी, जी, ठीक है। जी जी जी, समझ गया। हाँ, तो इंडियन इकोनॉमिक्स है कम से कम प्रॉफिट में अधिक से अधिक व्यापार करना, ये भारतीय अर्थशास्त्र कहता है। और 23 पैसे की चीज $69 में बेचना, ये अमेरिका का व्यापार कहता है। जो 23 पैसे की चीज 300 गुना प्रॉफिट लेकर बेचेगा तो हाँ, आपकी आवाज गई क्या? चलिए, तो हम ऐसा है, ये परिचय में चर्चा होना शुरू हो गया, ये हम लोग बाद में करेंगे इस पर। आगे हम इंदु बहन, इंदु दीदी, आप बताइए अपने बारे में थोड़ा। सर नमस्ते। जी दीदी, सभी को मेरा नमस्कार। नमस्ते। जी जी, मेरा प्रणाम। नाम इंदु छाबड़ा है, मैं आगरा से हूँ और मेरा भी बीएड कंप्लीट हुआ है, लेकिन मैं योग से बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ। तो अभी बीएड करने के बाद मैं योग की पुस्तकों को पढ़ना भी शुरू किया है और ये भी निश्चय किया है कि मैं इसके आगे बढ़ूंगी और इसकी जो परीक्षा होती है वो भी दूंगी। अच्छा, तो योग में आप, योग का क्या तात्पर्य है आपके हिसाब से? योग का तात्पर्य तो योग। भगवान से जुड़ना होता है, कि अपना भगवान से जुड़ जाना ही योग होता है मेरे हिसाब से, जो मेरी डेफिनेशन है। वैसे तो अगर डेफिनेशंस के हिसाब से देखें तो योग मींस एडिशन, युज, समाधो, उसमें अलग अलग डेफिनेशन है। बट जो परम हमारा जो लक्ष्य है, जो वो भगवान से मिल जाना, उसको ये जो रास्ते हैं, योग मीन्स भगवान से मिल जाना। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसके लिए अभी आपने क्या क्या सीखा, और हमारे साथ जुड़ने के बारे में थोड़ा बताइए। आप क्या समझे हैं हमारे बारे में?
अभी एक्चुअली मैं ना प्रिपरेशन कर रही हूँ YCB की, तो उसके लिए मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया है खुद ही। अभी मैंने योग दर्शन का थोड़े से 1-2 श्लोक मैंने पढ़े हैं, और हठ योग प्रदीपिका का बस जरा सा 1-2 चीजें देखी हैं। गेरण संहिता संहिता की भी 1-2 जो पॉइंट्स हैं, जो गेरण ऋषि और चंड कपाली के बीच में जो संवाद हुआ था, इतना छोटा छोटा मुझे मालूम है क्योंकि मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है। बाकी आपसे जुड़ने का तात्पर्य यही है मेरा कि जो ये नॉलेज, मतलब हमारा जो आयुर्वेदिक है, ये और भी जो हमारी पद्धतियां हैं वो हमारे भारत के पास है, और इस टाइम जो है एलोपैथी वो बहुत अपना रूप ले रही है। और जो लोग एलोपैथी से जुड़ते हैं वो नहीं जानते कि एक दवाई लेके वो साइड इफेक्ट्स से वो ज्यादा ही बीमार होते हैं। तो मेरा कॉन्सेप्ट मीन्स यहाँ से जुड़ने का यही है कि जो हमारे देश की जो हमारी है आयुर्वेदिक वगैरह, हम इनको बढ़ावा दें और ज्यादा से ज्यादा पहले तो खुद समझें, फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू तो सर। अच्छी बात है। और तो अभी आपने वैसे कोई कोर्स नहीं किया है ना, बेसिक कोर्स सर मैंने कोई नहीं किया अभी। YCB का मैंने करना? YCB की भी प्रिपरेशन करनी है, मीन्स मुझे अभी YCB के बारे में पता चला है। ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा, ओके। तो आगे हम और बात करेंगे, तब तक और भी हमारी भाई या बहन जुड़ रहे हैं। अभी मतलब हम अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। जी। मैं शॉर्ट में वैसे एक इंट्रोडक्शन तो ही दे देता हूँ कि हमारे मैं एक योगाचार्य हूँ। हमारे गुरुदेव का नाम श्री श्री आनंद मूर्ति जी है, और हमारी मिशन आनंद मार्ग के नाम से पूरी दुनिया में करीब 200 देशों में काम कर रही है। और हमारे साथ जो इस मिशन को सहयोग दे रहे हैं वो भी एक आचार्य हैं, और वो इटली से अभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनका परिचय हम कराएंगे। तो हम लोग आनंदम गुरुकुल के नाम से हम लोग यहाँ पर ये मिशन लिए हैं, और उसके तहत में हम ये आपको ये प्रशिक्षण देंगे, और ये पूरी तरह सर्टिफाइड होगा हमारा ये कोर्स। और हम लोगों ने इसमें इस कोर्स के लिए शुल्क इसीलिए नहीं रखा, इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि अभी तक हम देख रहे हैं कि कोई कोर्स पढ़ाई जाती है तो वो व्यापार जैसा बन रहा है। और दूसरा चीज़ है कि जैसे हमने देखा कि किसी का अगर कोर्स कोई 1000 रुपये ले, या 2000 या 3000 रुपये महीना ले, तो आज की डेट में 1000 रुपया भी किसी के लिए कभी कभी दिक्कत हो जाती है। और जिसको कोई मान लो दिक्कत नहीं है, तो उनके अंदर ये फीलिंग आती है कि मैंने 1000 रुपया दिया और उन्होंने मुझे क्या पढ़ाया। तो ये ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई अमूल्य चीज को आपने पैसे में तौल दिया। तो इसीलिए आचार्य गुरु शिष्य परंपरा जो जो हमारे देश की संस्कृति है, जो अनिल जी अभी कह रहे थे, तो वो अनिल जी की जो बात है उसको स्थापित करने के लिए इस गुरु शिष्य परंपरा को पुनर्स्थापित करना हमें ये बहुत जरूरी है कि हमें यह समझ में आए कि गुरुकुल कैसे एस्टेब्लिश होगा। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, हमारी क्या क्या कोर्सेज होंगी, कैसे ये होगा, हम थोड़ा उसको और बताएंगे जो हमने ग्रुप में डाला है, राइट। और हमारे कुछ प्रशिक्षक जो यहाँ हैं अभी जुड़ेंगे, वो आज कुछ लोग आ नहीं पाए हैं, तो वो उनका परिचय भी होगा। और इसके साथ साथ हम लोग का ये है कि आगे हम और अपने परिचय देंगे। और हमने जो कोर्स बढ़ानी है वो तीन पार्ट में मुख्यतः है। पहला पार्ट है योग, और योग की जो विस्तार है, जैसा आपने कहा योग का मतलब भगवान से जुड़ना, तो उसको व्यवहारिक रूप से परिभाषित करना कि कोई योग का एक अंक पढ़ा रहा है, कोई दूसरा अंक पढ़ा रहा है, तो उसको सही समझना। और उसको सही समझाने के लिए हम लोगों ने जो रिसर्च हमारे गुरुदेव के माध्यम से आया है उसको हम बताएंगे यहाँ। जैसे हमने योग, बायोसाइकोलॉजी और योगिक ट्रीटमेंट के तहत, जिसमें कि हम लोग आयुर्वेद भी कवर होगा। अब आयुर्वेद का हम लोग चिकित्सा पहलू पर भी ज़्यादा ध्यान देंगे, और इसके अलावा जितनी भी और प्राकृतिक चिकित्सा है उसको समग्रता से पढ़ेंगे। और निशुल्क तो नहीं, ये जो जिसकी जितनी कैपेसिटी उसके हिसाब से
डोनेशन देना अनिवार्य है, चाहे आप धन से दो या सेवा से दो। कितना दो ये आपकी इच्छा, आपकी क्षमता, और डायरेक्ट जो टीचर होंगे उनके पास देना, ठीक है। ये चीज है। सेवा जो है वो हमारे साथ जुड़ के सेवा करेंगे, लेकिन जब अगर आप धन के रूप में किसी को मदद कर रहे हैं तो आप आचार्य के माध्यम से करेंगे। इस तरह से है सेवा के। मैंने पहले ग्रुप में लिखा था कि 4 तरीके से हम सेवा करेंगे। एक तो धन के द्वारा, जिसको वैश्वचित सेवा कहते हैं। फिर उसके बाद अगर ज्ञान से आप सेवा करेंगे, जो आप सीखेंगे तो आप और को सिखाएंगे, तो उसको विप्रोचित सेवा कहते हैं। फिर उसके बाद शूद्रोचित सेवा, जो आप श्रम के द्वारा सेवा करेंगे। और इसके बाद क्षत्रियोचित सेवा। तो क्षत्रियोचित सेवा में हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा सेवा यही है कि जैसा अभी अनिल जी बोल रहे थे कि सबसे बड़ा सेवा यही होगा क्षत्रियोचित में कि हम भारतीयता को स्थापित कर दें, भारतवर्ष को वापस हम पुनर्स्थापित कर पाए। ये बहुत बड़ा काम होगा, इसीलिए हम इसी के लिए वो काम करेंगे। तो एक वो है कि अभी जो सबसे बड़ा हमारे लिए चुनौती है वो चिकित्सा के क्षेत्र में जो हमारा जो जो हमारे ऊपर में मोनोपोली हो गया, उसको दूर करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। चलिए, अभी हमारे साथ ओप्पो से कौन है, जरा ये करेंगे क्या? अपने आप को, अपना नाम बताकर अपना परिचय देंगे प्लीज, और वीडियो ऑन करेंगे। नमस्कार, प्रणाम दादाजी। हाँ प्रणाम। कौन बोल रहे हैं दादा? ओम प्रकाश बोल रहा हूँ दादा, जयपुर से। अच्छा, ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश अपना रीनेम कर लीजिए प्लीज। ओम प्रकाश जी अपना परिचय दीजिए। आप वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या? कोई बात नहीं, नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। स्टडी कर रहा था दादा। हाँ तो अपना परिचय दीजिए, जो भी आप सीखे हैं वो ये में, और आगे क्या कर रहे हैं। आप ही बता दीजिए जी। नहीं नहीं नहीं, हम तो यहाँ सबको जानते हैं, लेकिन आप जैसे महान साधकों के बारे में दुनिया को तो पता चले। एक भक्त व्यक्ति इतना अच्छा समर्पित, और आज आयुर्वेद की पढ़ाई कर रहे हैं, कितने वर्षों से आप साधना कर रहे हैं, थोड़ा परिचय दीजिए आप। जी। आप ही दे दीजिए दादा प्लीज। चलिए, मैं ये थोड़ा सा संकोच करते हैं बोलने में, लेकिन ये बहुत बड़े भक्त हैं। आप ओम प्रकाश जी हैं, और ओम प्रकाश जी एक अच्छे साधक हैं। इन्होंने हमारी साधना पद्धति को भी सीखा है, आनंद मार्ग की, और साथ साथ इन्होंने होम्योपैथी के कुछ बेसिक काम किए हैं। डॉक्टर, हमारे एक ट्रेनर होंगे जो होम्योपैथी पढ़ाएंगे, वो डॉक्टर राजीव नागर जी हैं, जो जयपुर से होंगे। तो वो उनके साथ इन्होंने होम्योपैथी का प्रैक्टिस किया उनके असिस्टेंट के रूप में। और आजकल ये जयपुर के पास ही एक गांव में रहते हैं। आपके गांव का नाम क्या है ओम प्रकाश जी? गांव का नाम है दादाजी बस्सी है, तहसील बस्सी है, उसमें गांव है झिंजा। अच्छा, झिंझा गांव, ठीक जी। है, बहुत अच्छा। तो ये गांव में है, और अभी आयुर्वेद का कोर्स कर रहे हैं, और हमारे साथ जुड़कर और आगे सीखेंगे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ संजना सिंह जी हैं। आप अपना परिचय देंगे प्लीज, संजना दीदी, या कौन है आपके साथ? वीडियो ऑन करके। अच्छा, आपके अपना परिचय देंगे प्लीज। आपका आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, लगता है कुछ आपके साउंड में प्रॉब्लम है। हम्म, नहीं आ रहा।
को लॉग आउट करके फिर लॉग इन करने के लिए बोलिए। हाँ हेलो। एक बार हाँ आ गया बोलिए बोलिए। जी नमस्कार परिचय अपना हेलो। बताइए। हाँ आ गया आवाज आ गया। हाँ अच्छा आवाज आ गया। हाँ आ गया आवाज जी आ गया। मेरा नाम नरेंद्र है। अच्छा आप हाँ संज्ञा जी मेरा नाम के से नरेंद्र जुड़े है हैं। और मैं हाँ जी हाँ सिद्धार्थ जी से। और मेरा सिर्फ इतना मकसद है कि मैं ज्ञान आपसे ले लूं और आगे भी बांट दूं। ठीक है तो आपका नरेंद्र जी और संज्ञा जी का क्या है वो उनका परिचित लग रही है। वो पहले भी शायद जुड़ी थी क्लास में वो। हाँ ज्वाइनिंग संजना कौन है? वो दोनों ही करेंगे। वो मेरी वाइफ है। हाँ हम पहले भी परिचित हैं हम शायद उनसे एक बार हम हाँ। लोग ये पहले क्लास में आई थी क्या? हेलो। जी जी तो आप लोग का पहली योग क्लास से में हाँ आपकी पहली क्लास में आई थी। जी लग रहा है जैसा वही है वो। हेलो। जी तो योग से क्या आपका हेलो। जुड़ाव रहा है? योग के बारे में आपका क्या रुचि है और आपने कुछ योग से कोर्स भी किया है क्या? नहीं योग से मैंने कोई कोर्स नहीं सीखा है जी। और मेरी जुड़ाव भी कुछ नहीं था। लेकिन रुचि ये है कि मैं टाइम से टाइम वैसे पेशे से इंजीनियर हूँ और आपसे ज्ञान लूंगा और आगे जनता को बांटता रहूंगा क्योंकि मैं एक संस्था से जुड़ा हूँ वनवासी कल्याण आश्रम से। अच्छा नरेंद्र जी आप ही तो वही हैं। आपने तो फोन किया हेलो। था ना। हाँ नरेंद्र जी आपने ही फोन किया था ना हाँ वो जी तो सिद्धार्थ जी मैं के एक संस्था रेफरेंस से भी से। जुड़ा हूँ। हाँ याद आ गया। आप तो हाँ कल जी ही फोन सिद्धार्थ किया जी था। करे। सिद्धार्थ जी के रेफरेंस से कल ही तो बात हुई आपसे। चलो चलिए आपको बहुत बहुत हाँ साधुवाद। कल आप आपसे बहुत काफी बढ़िया बात काम कर कर रहे हैं। चलिए तो आपको हाँ टाइमिंग्स वगैरह जो तो हमने बस यही है डाला कि है भाई उस बोलिए सुबह 6:30 का ना जी। जी हाँ तो मेरा तो मकसद यही है कि भाई ज्ञान जब भी मिलता रहे जो वनवासी आश्रम में वनवासी लोगों में जंगल में जो भी आदिवासी लोग रहते हैं सबके लिए पहुंचता रहे तो कोई हमारे लिए ठीक रहता है।